वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवाल। और फ्रेंड, आज हम एक नेक पर एक सिस्ट का केस देखेंगे। फीमेल है, 28 ईयर्स ओल्ड, और उन्हें राइट साइड की नेक पर एक सिस्ट बन गया है, पेनफुल सिस्ट। तो उन्होंने मेरे पास आए और मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे गर्दन पे एक गांठ बढ़ गई है, बन गई है, और ये बहुत पेन कर रही है, और इसकी वजह से मैं इस साइड गर्दन या इस तरफ घुमा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने पूछा कि कब से है, तो बोले सर 5-6 महीने हो गए हैं, और मुझे इसको लेके बड़ी टेंशन भी हो रही है। तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, मैंने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, पर ये ठीक नहीं हो रही है। तो मैंने कहा फिर इसको लेके कोई टेंशन, कोई चिंता, डॉक्टर वही टेंशन हो रही है ये ठीक, क्योंकि मैं परेशान हो गई सर, मैं बहुत गोलियाँ खा रही हूँ जब से। तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं होगी, लगता है मुझे, ऐसा उम्मीद नहीं हो रही कि ठीक होगी नहीं होगी। तो मैंने कहा कि फिर डॉक्टर क्या बोले आपके लिए, तो डॉक्टर ने मुझे गोलियाँ दी हैं, एंटीबायोटिक वगैरह दी है, बाकी वो उससे बैठ नहीं रही, ये जा नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि क्या दिक्कत है ऑपरेशन करवाने में। तो बोले कि नहीं सर, वो ऑपरेशन में है ना, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन करने के बाद में आप मतलब आप जनरल काम कर सकते हो, बट सर आपको पता है ना कि ऑपरेशन के बाद तो रेस्ट करना पड़ता है। तो मैं रेस्ट करने में दिक्कत क्या है, जनरल सिंपल सा ऑपरेशन है गर्दन का, तो वो उसको सिस्ट को निकाल लेंगे और आप रेस्ट कर लेना अगर 1-2 दिन के लिए। तो कि नहीं सर, और ज़्यादा कभी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, स्कूल जाते हैं वो। तो मैंने कहा कि तो बोले कि सर वो मेरे बच्चों का टिफ़िन कौन बनाएगा सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो भूखे मर जाएंगे सर ऐसे। तो मैं सब खाना पीना उनका समय समय पर करती हूँ। मेरा एक बच्चा तो अभी 1 साल और 2 महीने का है, और एक 3.5-4 साल का है। तो सर उनको मैं रोज़ डाइट प्लान करती हूँ कि इनको कैसे खिलाना करना सर। मैं ऐसे अगर बेड पे पड़ी रहूँगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, उनकी डाइट कौन मैनेज करेगा, इसलिए मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना सर। तो मैंने कहा कि कब से ये दिक्कत आया आपको, सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं। तो मैंने कि 5-6 महीने पहले कुछ ऐसा होगा क्या कुछ। बोले सर वो मेरी जीएनएम की जॉब है, जीएनएम करी हुई हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि तुम्हारा जीएनएम कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको किसी जगह लगवा दूंगा। बट यहाँ पर जब हम अभी कुछ समय पहले बाहर रहते थे, बाहर रहने के बाद अभी हम फैमिली में आए हैं। तो इन्होंने आकर यहाँ पर अपनी जो बात बोली, उस बात से इन्होंने उस पर मतलब आगे नहीं बढ़ाई कि मुझे कि जॉब वगैरह के लिए ढूंढा नहीं मुझे, और यहाँ पर सब मुझे घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो ये मुझे बहुत दुख हुआ कि इन्होंने मुझे वहाँ बोला था कि मैं तुमको जॉब करवाऊँगा, और यहाँ के पलट गई है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इनका सिलेक्शन हो गया है किसी एग्ज़ाम को लेकर, और इन्होंने फिर मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी, और मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। तो मेरे को फिर आपका रिएक्शन क्या रहता है। बेटा सर कि सर मैं उन पर ध्यान ही नहीं देती हूँ, सब कर रही हूँ, घर का सब काम मैं कर रही हूँ, पर जब मुझे ये इस प्रकार का इन्होंने अवॉइड किया ना, तो मुझे फिर फील हुआ कि यार मैं भी तो एक जीएनएम हूँ, मुझे भी तो काम करना चाहिए ना। तो मैंने फिर अब मैंने उन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। मुझे उनसे चीड़ सी छूटने लग गई है, ये क्या तरीका हुआ। तो मैंने कहा कि, और बोले सर ऑपरेशन से एक ये टेंशन भी हो। मैंने कि ऑपरेशन इस बीमारी के लिए और कुछ चिंता है क्या, कि हाँ सर चिंता ये है कि सर मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई, अभी उनको कुछ बनाना है मुझे, उनकी शादी वगैरह। तो ये सब चीज़ें, ये अगर मुझे कुछ होगा तो वो कौन करेगा। इसके पापा तो इतने बिजी रहते हैं, तो इनकी आगे की लाइफ जो होगी, जो इनको मुझे क्या बनाना है, इनको डॉक्टर बनाना है, इनकी शादियाँ करनी, वो कौन करेगा अगर मुझे अभी इस उम्र में कुछ हो गया तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको। तो मैंने कहा कि आप फिर इतने तकलीफ आपको होती, गर्दन मुड़ती नहीं है, तो फिर आप काम कैसे मैनेज करते हैं। कि सर क्या करूँ, क्या करूँ, बच्चे को भूखे तो छोड़ नहीं सकती सर मैं। मन तो होता है कि सो जाऊँ कर जाऊँ, पर मैं वो बच्चों को इस प्रकार भूखा तो छोड़ नहीं सकती मैं, तो मुझे करना पड़ता है फिर सर। तो मैंने कही आपको गुस्सा वगैरह कुछ आता है क्या। बोले हाँ आता है, जब मेरी ये बात नहीं मानते तो मुझे गुस्सा आता है।
तो मैंने ठीक है, मैंने पेशेंट को 1 mg का एक ही डोज दिया और आफ्टर 1 मंथ का जो फॉलोअप लिया, और उन्होंने बाद में मुझे बताया कि उनको जस्ट राइट साइड के चेस्ट में जो उनका ब्रेस्ट है वहाँ पर भी उनको अच्छे खासे लंप थे, अच्छी खासी स्वेलिंग थी, जो उन्होंने मुझे फॉलोअप में बताया कि सर मुझे, मैं उस दिन ये बताना भूल गई थी कि मुझे चेस्ट में भी काफ़ी स्वेलिंग थी मेरे ब्रेस्ट में, तो वो भी अब पेन चला गया है। और जो गर्दन की जो आपने गिठान है वो लगभग 95% गल गई है। अब इसमें कुछ 5% दर्द बचा है, बाकी पूरी ठीक है। तो मैं कह ठीक है। और इस पूरे केस्टिंग के दौरान बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई, मतलब कि उसको जब वो उसके हस्बैंड ने जो उसको मतलब उसकी बात नहीं मानी और तो वो उसकी आंखें भर आई। तो मैंने चलो ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। तो अब इस केस को हम एनालाइज करते हैं। तो इस केस को हम देखते हैं सबसे पहले कि पेशेंट को 5-6 महीने से तकलीफ़ है और वो उसको चिंता में वो बार बार डॉक्टर को बदल रही है, कभी यहाँ दिखाती, कभी वहाँ बताती, कभी इधर दिखाती। एंजाइटी ड्राइविंग हिम प्लेस टू प्लेस। और डॉक्टर ने उनको बोला कि भाई मेडिसिन दिया है तो अब आप ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं ठीक हो रहा है ऑपरेशन की। तो वो ऑपरेशन को छोड़ दी कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। वहाँ से वो मेडिसिन का रास्ता ढूंढने लगी कि नहीं मुझे यहाँ से ऑपरेशन नहीं करवाना है, मुझे मेडिसिन से ठीक करना। तो एस्केप डिज़ायर टू। और देखिए ना, इसमें रीज़न क्या निकला कि इसके हस्बैंड ने इसको भरोसा दिलाया था कि मैं आपको वहाँ चल के JNM में प्रैक्टिस वगैरह के लिए करवाऊंगा, पर वो चीज़ उसको नहीं दी उसने, और वो चीज़ को बहुत खली। उसको उम्मीद थी पर वो वैसा नहीं मिला उसको। तो ये नाउम्मीद हो गई, जहाँ इसने आस लगा के बैठी थी ये निराश हुई। एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट डिसेप्शन एग्रावेट। ये डिसअपॉइंटमेंट मिला उसको कि हस्बैंड सब बोल कर आया था और उसके बाद यहाँ लाकर उसने सब मुझे ऐसा नहीं किया। तो अब उसके हस्बैंड के प्रति चिढ़ है, उसके हस्बैंड के प्रति उसका इंडिफरेंस है, इरिटेबिलिटी, पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, स्पाउस टूवर्ड। वो चिढ़ती है, बोले कि सर डॉक्टर साहब अब मुझे चिढ़ छोड़ने लगी मेरे हस्बैंड पे भी कि इन्होंने मुझे ये सब दिलासा दिया था कि तुमको वहाँ जाके अपन काम कराएंगे, मैं घर का काम नहीं करूँगी तुम, तो अब मुझे घर हाउस वाइफ बना के छोड़ दें यहाँ पे। तो अब वो उसके हस्बैंड के प्रति, ये वो आते हैं, खाते पीते हैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सर अब। तो मैंने पूछा कि आपको ऑपरेशन कराने में क्या दिक्कत है? तो बोले कि ऑपरेशन कराने में दिक्कत कुछ नहीं, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैंने अगर कुछ काम में इधर ऑपरेशन करा लिया और मुझे 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ा तो उनका खाना कौन बनाएगा? वो भूखे रहेंगे बच्चे मेरे। तो डिल्यूजन, इमेजिनेशन, फैमिली विल स्टार्व। उसको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो दैट इज टिपिकल इंडियन वुमन। डिस्पेयर रिकवरी ऑफ सब, उम्मीद नहीं लग रही कि ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कितना दर्द कर रहा है, कितना स्वेल हो गया ये। हेल्पलेसनेस फीलिंग, वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, हस्बैंड ने को छोड़ दिया है वहाँ पर, कुछ नहीं कर पा रही है। दूसरी को क्या बोली ना कि मैं अभी पलंग पे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने कितना आगे का सोच लिया कि मेरे बच्चों को भी 10th करानी, 12th करानी, डॉक्टर बनाना है, उनकी शादियाँ करनी है। तो ये कितने आगे चली गई हैं। ठीक है, ये एक बच्चों की चिंता होती है, बट ये कुछ ज़्यादा ही लगी मुझे। तो यहाँ पर है इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट, मतलब अभी तो उसके बच्चे 1.5 साल का है, एक तकरीबन 3.5-4 साल का बच्चा है, और वो अभी से उनकी शादी की, वो उनकी 12वीं की सोचने लग गई। तो दैट इज़ इम्पेशेंस। कितना इम्पेशेंस है, कितना वो मतलब इतनी आगे अधीर हो रही है कि भाई मुझे कुछ हो गया तो उनका कैसे कुछ होगा। तो ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे का सोच रही है। तो इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट। और अगेन जब हमने उससे पूछा कि भाई इसको लेकर आपको दिक्कत क्या है, ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहते हो, तो वही बच्चों को बोले कि बच्चे मेरे चिंता है, मेरे को भूखे मर जाएंगे। और एक पूछा हमने कि भाई गुस्सा किस बात का, बोले कि हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते, मुझे गुस्सा आता है ना, एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम। और कि भैया आप इतनी तकलीफ़ है तो काम कैसे करते हो। तो क्या बोली वो कि डॉक्टर साहब मन तो होता है कि सो जाओ, कर जाओ, धर जाओ, पर बच्चे हैं ना सर, मैं सो जाऊँगी तो बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। मैं उनका रूटीन पूरा तैयार करती हूँ, रोज़ उनका डाइट चार्ट बनाती हूँ, करती रहती हूँ, तो मेरे छोटा सा 2 बच्चे भूखे मरेंगे सर, तो मैं उनके चक्कर में नहीं कर सकती। जो भी है आप ऐसे कुछ ट्रीटमेंट दीजिए तो मैं ठीक हो जाऊँ। बोलते बोलते आंखें भर आई, विपिंग टीयरफुल मूड, टेलिंग अबाउट वंस इलनेस। अपनी आंखें भर आई, रोते हो गई, क्योंकि हस्बैंड को लेकर उसका इरिटेशन है
हस्बैंड को लेकर वो इंडिफरेंस हो चुकी है, हस्बैंड ने उसको डिसअपॉइंटमेंट किया। तो हमने यहाँ पर पेशेंट को CPR1M का एक डोज दिया और नेक्स्ट मंथ बिल्कुल परफेक्ट, उसकी जो सिस्ट थी पूरी डिजोल्व हो गई, पेन 95% क्योर। तो ये CPR का है इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट। ये है CPR का कि मैं अगर बेड पे आई तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, डिल्यूजन, फैमिली विल स्टार्व। ये पेशेंट इस वजह से इसको इरिटेशन आ रहा है कि उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला है कि वो भरोसे में लेकर आया था और उसने अब उसके वादे को पूरा नहीं किया। तो ये है टिपिकल इंडियन CPR। थैंक यू।